नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। हाईकोर्ट ने शैक्षणिक सत्र के बीच में बड़े पैमाने पर अध्यापकों के ट्रांसफर करने पर हैरानी जताई है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने इसे लेकर सरकार से पूछा है कि वह किस पॉलिसी के तहत मिड सेशन में इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर कर रही है। अदालत ने इसका स्पष्टीकरण देने के लिए मुख्य सचिव और प्रमुख शिक्षा सचिव को कल 23 जनवरी को हाईकोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। बेंच ने यह आदेश मैना गढ़वाल और महेश कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से ट्रांसफर शुरू होते हैं। सरकार ने 3 अगस्त से लेकर अब तक करीब 12,000 से ज्यादा वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता और प्रिंसिपल के ट्रांसफर कर दिए। वही 12 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ऐसे में इतने बड़े पैमाने में ट्रांसफर होने से टीचर्स के साथ स्कूलों के विद्यार्थियों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़े हैं। बड़ी संख्या में लोग इसका शिकार हुए हैं और करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। इसी बीच गृह मंत्रालय की एक हाई लेवल कमेटी ने डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए किल स्विच नाम के एक आइडिया पर विचार किया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय एक इंश्योरेंस मैकेनिज्म बनाने की तैयारी में भी है ताकि बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। किल स्विच को लेकर बताया जा रहा है कि इसके जरिए सभी बैंकिंग ऑपरेशंस को तुरंत फ्रीज किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार इस किल स्विच का आइडिया बेहद सरल है। यूपीआई ऐप या किसी अन्य बैंकिंग ऐप में एक किल स्विच बटन दिया जाएगा। जैसे ही कोई ग्राहक इस बटन को दबाएगा, उसके बाद उस खाते से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। यूपी के प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनी माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर शहर के बीचों बीच एक तालाब में गिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे स्थित तालाब में हुआ, जहां अचानक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक विमान उड़ान भरते समय सामान्य स्थिति में था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तेजी से नीचे आकर तालाब में गिर गया। हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। घटना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। चश्मदीदों ने बताया कि हम लोग स्कूल कैंपस में थे, तभी रॉकेट जैसी आवाज आई। आवाज सुनकर दौड़कर पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग दलदल में फंसे थे। हम लोग तालाब में कूद गए और 3 लोगों को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में नकली खाद बीज के बाद अब किसानों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी का एक और बड़ा मामला सामने आया है। सूरतगढ़ सिटी थाने में सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 1 स्थित जाखड़ एग्रो सर्विस के प्रोपराइटर राजेंद्र कुमार की फर्म से 4 करोड़ रुपए लेकर सिंचाई डिग्गी के लिए नकली और घटिया तिरपाल सप्लाई करने के आरोप में जयपुर की डीएनएस फैब प्राइवेट लिमिटेड के संचालक राहुल शर्मा व अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है। राजेंद्र कुमार ने किसानों के खेतों में बनी डिग्गियों के लिए राहुल शर्मा की कंपनी से करीब 4 करोड़ रुपए के तिरपाल और प्लास्टिक शीट खरीदे थे। जब ये तिरपाल खेतों में लगाए तो किसानों ने शिकायत की कि सामान का साइज सही नहीं है और क्वालिटी बेहद घटिया व नकली है। जांच में सामने आया कि 4 करोड़ रुपए लेने के बाद आरोपी ने 30 लाख रुपए का सामान नकली भेजा था। भारतीय रेलवे की ओर से ग्रुप डी के लगभग 22,000 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया की आवेदन तिथियों में बदलाव किया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इस संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पहले जहां ऑनलाइन आवेदन 21 जनवरी 2026 से शुरू होने थे, अब उम्मीदवार 31 जनवरी 2026 से आवेदन कर सकेंगे। रेलवे के इस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब कुछ अतिरिक्त दिनों का समय मिल गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार के पास ITI प्रमाण पत्र या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवार की उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजय नगर में क्रिप्टो करेंसी में अधिक मुनाफे का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुख्य आरोपी प्रिंस सोनी और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी और साइबर अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
पीड़ित मुकुल गजरा ने पुलिस को बताया कि आरोपी प्रिंस सोनी ने खुद को दुबई में क्रिप्टो एक्सचेंज का काम करने वाला बताकर उससे संपर्क किया। आरोपी ने विश्वास दिलाया कि सरकारी नियमों के तहत निवेश करने पर उसे प्रतिदिन प्रति लाख 1500 से 2000 रुपये कमीशन मिलेगा। झांसे में आकर पीड़ित ने 2 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी खरीद ली। ठगी का पता तब चला जब पीड़ित का बैंक खाता साइबर फ्रॉड के पैसे जमा होने के कारण ब्लॉक कर दिया गया। जब पीड़ित ने आरोपी से संपर्क किया तो आरोपी ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई जिससे पीड़ित का फोन फॉर्मेट हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना कोर्ट के एडिशनल सेशन जज डॉक्टर रजनीश ने 2021 में डाबा इलाके में 17 वर्षीय लड़के की हत्या के मामले में 3 लोगों हरविंदर सिंह उर्फ लाली, गुरमीत सिंह उर्फ रोमी और तेजराम उर्फ चिंटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 28 अप्रैल 2021 की सुबह का है, जब कक्षा 11वीं का छात्र अमनदीप सिंह अपने दोस्त सुनील सिंह के साथ सुबह की सैर के लिए निकला था। जब दोनों ग्यासपुरा इलाके से घर लौट रहे थे तो तीनों आरोपियों ने उन्हें रोका और अमनदीप का मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। जब किशोर ने विरोध किया तो हमलावरों ने हथियार से हमला किया और मौके से फरार हो गए। अमनदीप को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिनों बाद उसकी मौत हो गई थी। 1 मई 2021 को डाबा पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सिरसा जिले के पंजवाना बिजली निगम में कार्यरत एक ड्राइवर लुटेरी दुल्हन गिरोह का शिकार हो गया। पीड़ित युवक ने बताया कि उसकी शादी न होने पर बिचौलियों संजय और गोविंद ने हिसार की शिवानी शर्मा नामक लड़की से उसका रिश्ता तय करवाया। इसके बदले बिचौलिए ने युवक से 1.5 लाख रुपए लिए। आरोपियों ने लड़की को अनाथ बताया और कहा कि वह किराए पर रहती है, इसलिए उसे अभी से अपने घर ले आओ। 3 अक्टूबर को सगाई हुई। इसके बाद लड़की ससुराल में रहने लगी। परिवार ने उसे अपनी बहू मानकर सोने की झुमकी, चांदी की चेन, अंगूठी और करीब 30,000 रुपये नकद दिए। 8 अक्टूबर को वह सहेली से मिलने के बहाने सब समेट कर फरार हो गई। युवक ने जब हिसार जाकर पड़ताल की तो पता चला कि यह एक संगठित गिरोह है। सिरसा सिटी थाना पुलिस ने संजय, गोविंद, शिवानी और रेणु चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के शेखावाटी अंचल में कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सीकर जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के हरसावा गांव के पास घने कोहरे के कारण एक के बाद एक 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें सीकर के राजकीय अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कम दृश्यता के कारण हरसावा के पास एक ट्रक और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पीछे से आ रही 2 अन्य गाड़ियां भी अनियंत्रित होकर उनसे जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को गाड़ियों से बाहर निकाला गया। सीकर के साथ साथ पड़ोसी जिले चूरू में भी कोहरे ने एक जान ले ली। शोपुरा गांव के पास एक एम्बुलेंस और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में जींद निवासी अशोक की मौत हो गई। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बेटे ने बीच सड़क पर हमला कर मां की हत्या कर दी। घटना राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बसई घियाराम गांव की है, जहां बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि बसई घियाराम गांव में एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी है। इस पर टीम मौके पर पहुंची। मृतक महिला की पहचान 55 वर्षीय सोनदेई पत्नी स्वर्गवासी किशन सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि महिला के छोटे बेटे संजय ने मां से हुए विवाद के बाद हमला कर मां की हत्या कर दी। आरोपी युवक मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। उसका पिछले 2 साल से इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। ग्रामीणों ने बताया सोनदेई के बड़े बेटे सुरेंद्र की 3 साल पहले मौत हो चुकी है, जबकि बेटी सीमा की 5 साल पहले शादी हो चुकी है। जोधपुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने 13 वर्ष पुराने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में आरोपी राजेश जोशी को दोषी करार देते हुए 2 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने फैसले में टिप्पणी की कि नशे के सौदागरों के प्रति अनुचित सहानुभूति समाज के लिए घातक है। 30 अक्टूबर 2013 को नागौरी गेट पुलिस ने शंभू भवन के पास नाकाबंदी की थी। पुलिस को देख भाग रहे राजेश जोशी की तलाशी लेने पर उसकी जेब से 17.2 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ था। सबूतों के अभाव में सह आरोपी सुनील उर्फ विक्रम सिंह को बरी कर दिया गया, जबकि राजेश को सजा सुनाई गई।
बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था और नियमों का पालन नहीं हुआ। अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि केवल पुलिस गवाहों के आधार पर साक्ष्य को झुठलाया नहीं जा सकता।